दूसरी शादी अब पूरी तरह टूटने वाली है और एक बार फिर डिवोर्स की गूंज पूरे परिवार में सुनाई देने वाली है। परी का दर्द अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है और उसका सब्र अब जवाब दे चुका है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब वह इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। हाँ, वह डिवोर्स लेगी क्योंकि रणविजय सिर्फ एक बुरा पति ही नहीं बल्कि एक हैवान और मॉन्स्टर साबित हो चुका है। उसके साथ एक पल भी रहना अब परी के लिए नामुमकिन हो गया है। रणविजय की सच्चाई अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी है। वह जिस चेहरे के पीछे अच्छाई का मुखौटा लगाए घूम रहा था, अब वह नकाब पूरी तरह उतर चुका है। उसने न सिर्फ परी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, बल्कि अपनी ही मासूम बेटी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। एक पिता होकर जिस तरह से वह अपनी बेटी को ढाल बनाकर पेश कर रहा है, वह किसी भी इंसानियत को शर्मसार कर देता है। परी अब अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी की वजह से यह रिश्ता छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रही थी। हर बार जब वह डिवोर्स का नाम लेती है, रणविजय उसकी बेटी को सामने लाकर भावनात्मक ड्रामा करता है। कभी वह बेटी के नाम पर रोता है तो कभी समाज और रिश्तों का हवाला देता है। लेकिन अब परी समझ चुकी है कि यह सब सिर्फ एक चाल है, एक साजिश है, ताकि वह इस जहरीले रिश्ते में फंसी रहे। यहीं से कहानी में एंट्री होती है तुलसी की, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी। लेकिन अब तुलसी ने ठान लिया है कि वह अपनी बेटी को इस दलदल से हर हाल में बाहर निकालेगी। वह साफ कह देती है कि अब बहुत हो चुका। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर एक हैवान के साथ नहीं रहने देगी, चाहे उसे समाज से लड़ना पड़े, रिश्तों को तोड़ना पड़े या पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। तुलसी को अब यह बात पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि रणविजय कभी नहीं सुधरेगा। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वह बदल गया है, ताकि एक बार फिर परी को अपनी बातों में फंसा सके। लेकिन तुलसी अब उसकी एक भी चाल में फंसने वाली नहीं है। वह साफ साफ परी से कह देती है कि अगर आज उसने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, तो यह जिंदगी हमेशा के लिए नरक बन जाएगी। इधर रणविजय को जब यह एहसास होता है कि परी अब सच में उससे दूर जा सकती है, तो वह अपना सबसे खतरनाक खेल खेलता है। वह पूरी फैमिली के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। वह आंसू बहाता है, अपनी बेटी को गोद में लेकर ड्रामा करता है और कहता है कि वह सब कुछ बदल देगा। लेकिन यही वो पल होता है जब तुलसी एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तुलसी सबूतों के साथ सामने आती है और बताती है कि रणविजय ने कैसे जानबूझकर परी को मानसिक रूप से तोड़ा, कैसे उसने बेटी को इमोशनल हथियार बनाया और कैसे उसने हर बार खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। यह खुलासा सुनकर परिवार के सभी लोग हिल जाते हैं। जिस रणविजय को सब एक जिम्मेदार पिता और पति मानते थे, वह अब सबकी नज़रों में गिर चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब तुलसी एक और बड़ा खुलासा करती है। वह बताती है कि रणविजय सिर्फ घरेलू हिंसा का दोषी नहीं है, बल्कि उसने कानूनी तौर पर भी कई गलत काम किए हैं जिन्हें वह अब तक छुपाता आ रहा था। यह सुनते ही रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट रूम में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है। रणविजय एक बार फिर खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश करता है और बेटी का सहारा लेकर कहता है कि वह एक अच्छा पिता है। लेकिन इस बार परी चुप नहीं रहती। वह पहली बार पूरी हिम्मत के साथ खड़ी होती है और अपनी आपबीती सबके सामने रखती है। परी बताती है कि कैसे हर रात डर के साए में गुजरी, कैसे उसने सिर्फ अपनी बेटी की खातिर हर दर्द सहा और कैसे रणविजय ने उसके आत्मसम्मान को बार बार कुचला। उसकी बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। यहीं पर एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है, जब यह खुलासा होता है कि नोना, जो अब तक खुद को सही साबित कर रही थी, असल में गलत का साथ दे रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परी पर क्या बीत रही है। उसका मकसद सिर्फ अपनी इज्जत और समाज में अपनी छवि बचाना था। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। तुलसी साफ कह देती है कि अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है, तो वह यह गुनाह बार बार करेगी। वह अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फैसले का दिन नज़दीक आता है और कोर्ट का माहौल बेहद गंभीर हो जाता है। परी अब पूरी तरह मजबूत नजर आती है। वह समझ चुकी है कि उसकी बेटी को एक जहरीले पिता की नहीं, बल्कि एक मजबूत और खुश मां की ज़रूरत है।
आखिरकार कोर्ट का फैसला आता है, जो रणविजय के पैरों तले से जमीन खींच लेता है। डिवोर्स मंजूर हो जाता है और परी को उसकी बेटी की कस्टडी मिलती है। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं, बल्कि एक औरत की हिम्मत और आत्मसम्मान की जीत बन जाता है। रणविजय पूरी तरह अकेला और बेनकाब रह जाता है, जबकि परी एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाती है। तुलसी अपनी बेटी को गले लगाकर यह साबित कर देती है कि जब माँ साथ हो तो कोई भी बेटी कमजोर नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या रणविजय इस हार को स्वीकार करेगा या फिर वह कोई नई साजिश रचेगा? क्या परी की यह जीत हमेशा के लिए होगी या आने वाले एपिसोड में कोई और बड़ा धमाका होने वाला है? तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस शॉकिंग और इमोशनल ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि परी ने सही फैसला लिया है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही टीवी के लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल